हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनो योगा ब्लॉग। और आज संडे नहीं है, आज मंडे है और मैं आज इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है 11। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज 11 है और 2-3 दिन के बाद, नॉट 2 दिन, 3-4 दिन के बाद आने वाली है होली। यस, सो होली से पहले जो 11 होती है तो उस 11 पे उदयपुर में जो मंदिर है शिव भगवान श्री कृष्ण का, वहाँ पे काइंड ऑफ फाग खेला जाता है, फाग गाया जाता है, होली खेली जाती है। उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। एक तो 12:30 बजे से होगा दिन में, एंड जो दोबारा शाम को जो खेली जाएगी होली और फाग वगैरह गाया जाएगा वो शाम को 3:30 बजे से होगा। शाम का तो कंफर्म नहीं है कि मैं पहुंच पाऊँ या नहीं पहुंच पाऊँ, बट मुझे अभी जाना है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है आफ्टर कोविड कि प्रोग्राम हो रहे हैं होली के और लोग जा सकते हैं। क्योंकि पिछले साल भी होली पे ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसा सीन था, आप ज़्यादा जा नहीं सकते थे कहीं पे। इस साल सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और मुझे लिटरली इतनी खुशी हो रही है ना फाइनली कि हम लोग वो चीज़ें इंजॉय कर पा रहे हैं, वो चीज़ें सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और आपके लिए एक सरप्राइज़ है, होली पे मैं कहीं जा रही हूँ और मैं आप लोगों को वहाँ की चीज़ें दिखाने वाली हूँ, वो प्लेस एक्सप्लोर कराने वाली हूँ, उस जगह की होली दिखाने वाली हूँ आप लोगों को बेसिकली। मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि होली के ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हो सकता है 1-2 दिन लेट आए पर आएंगे ज़रूर। ओके, ये था। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आजकल चीज़ें कैसी ऑर्गेनाइज चल रही हैं, मेरी क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। बेसिकली मैंने अपनी सेकंड मास्टर डिग्री स्टार्ट कर दी है। यस, सेकंड मास्टर डिग्री, क्योंकि मैं ऑलरेडी मास्टर कर चुकी हूँ योग से, एंड नाउ आई एम डूइंग माई मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। वहाँ से मास्टर्स कर रही हूँ। सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं, आपकी अटेंडेंस लगती हैं और प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। मेरा पूरा दिन बहुत बिजी जाता है क्योंकि मेरी मॉर्निंग होती है, योगा क्लास लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह बनाया, 9 बजे फिर मैं यहाँ पे लैपटॉप पे बैठ के, आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैठ के फिर मैं 9 बजे क्लास लेती हूँ LPU वाली अपनी। और उसके बाद फिर 9 बजे के बाद फिर 12 बजे से क्लासेस रहती हैं। क्योंकि 12 बजे के आसपास मेरी योगा की भी क्लासेस रहती हैं तो मैं उनको कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, बट येस मैं अटेंड करती हूँ, मैं ऑनलाइन करके मतलब चालू करके क्लास में छोड़ देती हूँ ताकि मेरी अटेंडेंस लग जाए और वो क्लास रिकॉर्ड हो जाती है। जैसे मैं अपनी योगा क्लास से फ्री होती हूँ दिन में, देन मैं जाती हूँ और मैं वो रिकॉर्डेड सेशन देखती हूँ और फिर उनके नोट्स बनाती हूँ। और अभी तो असाइनमेंट भी आ गए हैं, जो LPU के स्टूडेंट होंगे उन्हें ये चीज़ पता होगी कि अब आपको असाइनमेंट भी अपने जमा करने हैं बना के। बेसिकली आपको क्वेश्चन दे दिए गए हैं, आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, उनकी फ़ोटो क्लिक करनी है एंड देन अपने पोर्टल पे अपलोड करनी है। ये काम अभी मेरा बाकी है। लास्ट डेट 9 अप्रैल है, तो 9 अप्रैल के पहले मुझे अपना ये फिनिश करना है। और बहुत मज़ा आ रहा है लिटरली, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत लंबे टाइम के बाद ना वो कॉलेज वाली जो लाइफ होती है ना, कॉलेज तो नहीं जा पा रहे हो पर मेरी क्लास जो चलती है ना, तो मैं कुछ कुछ क्लासेस ऐसा अटेंड कर पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा इंटरेक्शंस होता है बच्चों का टीचर्स के साथ। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा है, लिटरली बहुत अच्छा पढ़ा है गाइज। आई विल प्रेफर, अगर आपको साइकोलॉजी करनी है, अगर आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, जॉइन LPU। मतलब नो डाउट, टीचर्स इतने अच्छे हैं ना, इतने मतलब एक पढ़ाने का तरीका होता है ना कि आपको सारी चीज़ें समझ में आती है और आप उसको कोरिलेट कर पाते हो अपने आसपास के एग्जाम्पल से। तो वो चीज़ें जब होती है ना, जब ऐसा कोई टीचर आपको पढ़ाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ें समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो और फिर उनको आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हो। एंड ये तो हो गई मेरी पढ़ाई के बाद। पढ़ाई जॉब दोनों साथ में चल रहा है। कुछ भी करो पर खाली मत बैठो गाइस, क्योंकि खाली बैठने से तो बेटर है कि आप कुछ नया सीखते रहिए। मैं योगा क्लासेस ले रही थी, नो डाउट योगा क्लास से मेरी इतनी इनकम हो जाती है कि आई एम सेटिस्फाइड। पर स्टिल कुछ लग रहा था कि अभी साइकोलॉजी से मेरा मन था हमेशा से, जब मैं मास्टर्स कर रही थी योग में, मेरा तब से मन था कि मुझे साइकोलॉजी में भी अपना बैकग्राउंड एक रखना है। मैं उसको अब कवर अप कर रही हूँ, उसको अब लेके चल रही हूँ मैं। और अच्छा चल रहा है, रूटीन बहुत बिजी रहता है पर बहुत मज़ा आता है।
बाकी मैं आज जब जाऊंगी जगदीश मंदिर तो मैं आपको वहाँ की भी चीज़ें बताऊंगी, वहाँ की भी चीज़ें दिखाऊंगी। और हाँ, आप नोटिस कर रहे हैं ना ये पीछे वाला ये ड्रीम कैचर। ओके, सो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। यस, सो ये मेरा स्टडी टेबल है, यहाँ पे भगवान जी हैं मेरे, एंड ये मैं यहीं पे बैठ के पढ़ती हूँ। और ये ड्रीम कैचर जो आप लोग देख रहे हैं, ये मैं ऋषिकेश से लेकर आई थी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी तक इसकी जगह नहीं फाइनलाइज करी थी मैंने कि मैं कहाँ पे लगाऊंगी, बट अब मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे लगानी है, सो मैंने इसको यहाँ पे लगा दी है। यहाँ पे थोड़ा मेसी दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें मैंने वहाँ पे रख दी हैं। सो ये मेरा स्टडी कॉर्नर है। मेरा पूरा दिन आजकल यहीं बीतता है, और इसके अलावा योगा मैट पे, मतलब बेड तो मुझे सीधे रात को दिखता है जब मुझे सोने जाना होता है। सो 11 बज गए हैं, दिन के 11 बज गए हैं। मेरी योगा क्लास है, मुझे योगा क्लास लेनी है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से योगा क्लास के बाद। हम निकल चुके हैं जगदीश मंदिर जाने के लिए, जिसके लिए आपको जो पुराना उदयपुर है उस तरफ जाना पड़ता है। ये जगदीश चौक के पास जाना पड़ता है। सो चलिए, आप रास्ते पे बने रहिए, और इस रास्ते पे आपको पालीवाल वाले की कचौड़ी ज़रूर खानी है गाइस, बहुत टेस्टी मिलती है। लीजिए, बात करते करते हम पहुंच गए हैं जगदीश मंदिर। ये मंदिर जो है वो उदयपुर सिटी पैलेस के अंडर आता है। ये उदयपुर सिटी पैलेस का ही मंदिर है, एक तरह से आप कह सकते हैं। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। यहाँ पे आपको बाहरी फूल वगैरह मिल जाएंगे। इसके आसपास आपको काफ़ी रेस्टोरेंट, कैफ़े मिल जाएगा, और इसी मंदिर के पीछे तरफ लेक पिछोला है। चलिए, हम अब ऊपर चढ़ते हैं मंदिर में और देखते हैं वहाँ का माहौल। गणपतिं भवामहे
आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है लिटरली, पर बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि होली त्यौहार ही ऐसा है। चलिए आगे देखिए। हेलो एवरीवन, सो अब मैं वापस आ गई हूँ मंदिर से। और मंदिर में शाम को भी था प्रोग्राम, पर मेरी क्लासेस थी और दिन में जैसे मैं चली गई थी तो मेरी क्लासेस रह गई थी जो मैंने अटेंड नहीं करी थी, तो मुझे उसकी रिकॉर्डिंग आज की आज देखनी थी और मेरे बहुत सारे असाइनमेंट थे, तो फिर मैं शाम को नहीं गई क्योंकि शाम को क्लासेस वगैरह करनी थी। नहीं तो मैं शाम को जाती तो वहाँ की वीडियो आपको वापस से दिखाती कि शाम को कैसा माहौल था। दिन में जो था वो तो मैंने आपको दिखाया, शाम का वापस में दिखाती मैं। शाम को और मज़ेदार होता, ज़्यादा लोग शाम को आते, पर सुबह ही भीड़ बहुत थी। तो हमने एंजॉय किया, हम लोग गए, एंजॉय किए, मज़ा आया, वहाँ पे दर्शन किया अच्छे से, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो रखा था। बाकी आपने वीडियोस में देख ही लिया कि कैसा था। और मैं वहाँ से वापस आ गई हूँ एंड नाउ अभी पूरी प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने जो बुकिंग करवाई है जहाँ मैं जा रही हूँ तो वो मैंने yatradham.com से करवाई है। सो अभी मेरी उनसे ही बात हो रही थी क्योंकि जहाँ मैं जा रही हूँ होली के लिए बताऊँगी आपको, अभी नहीं, अगले व्लॉग में। सो
वहाँ पे होली के टाइम पे आपको रूम मिल जाए बहुत बड़ी बात है। सो उनसे वही मेरी बातें चल रही थी रूम वगैरह को लेके कि कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा आपके लिए। सो ये सारी चीज़ें हुई एंड बाकी आपने दर्शन कर लिए और मेरी तरफ से आप सभी को और आप सभी के परिवार वालों को रंग भरी एक 11 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मुंह से एकादशी निकल रहा था, सो सॉरी। रंग भरी 11 की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और रंग भरी 11 का मतलब होता है कि हाँ होली आ गई है, लेट्स प्ले, लेट्स एंजॉय द होली। गाइस आप लोग पूरा साल काम करने वाले हैं, पर जब त्योहार आते हैं ना तो त्योहार को आपको जीना चाहिए। आप खुशियां मनाओ त्योहार में, तो बस एंजॉय करो। और होली, कुछ लोगों को होली नहीं पसंद, आई नो, बट मुझे होली बहुत पसंद है। मतलब स्कूल टाइम से, जब मैं नवोदय में थी ना, तब से मैंने इतना मतलब उधम मचाया ना होली पे। सो यस, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे होली पे बहुत मज़ा आता है, मोर देन दिवाली। दिवाली भी अच्छी लगती है मुझे, लाइटिंग वगैरह हो, घर पे दिए जले, खूब सारी रंगोली बनाऊँ मैं, बहुत तरह तरह की चीज़ें खाने में बनाऊँ, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। बस मुझे दिवाली पे एक चीज़ नहीं पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कि दिवाली पे ना जो घर की साफ सफाई है ना, वो थोड़ा पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि मतलब दिवाली के 2 दिन पहले ना घर की साफ, 2 दिन पहले 3 दिन पहले घर की साफ सफाई खत्म हो जानी चाहिए, जो कि आज तक नहीं हो पाया। मेरे घर में तो आज तक नहीं हो पाया। मतलब सफाई लिटरली महीने भर पहले से चालू हो जाती है, पर कुछ ना कुछ धीरे 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 होती है सफाई, और फिर वो दिवाली वाले दिन तक सफाई चलती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलिए बाकी चीज़ें बाद में बताती जाऊंगी मैं, और मैं कहाँ जा रही हूँ। कई लोगों को पता है, पर जिन्हें नहीं पता है उनके लिए सरप्राइज। गाइस मैं बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ, स्टे ट्यून विद मी एंड आई प्रॉमिस मैं आपको जितना हो सकता है मैं उतना दिखाने की कोशिश करूंगी, और बहुत अच्छा होने वाला दिवाली का, सॉरी 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 सॉरी, नॉट दिवाली, होली का व्लॉग। सो होली में बहुत मजा आने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड, आई कैन वेट टू गो। मतलब मैं ऐसे उंगलियों में ना सब दिन गिन रही हूँ, बस अब जाना है करके। और हाँ, कई लोग ये पूछ रहे थे कि तुम होली पे ऐसे फेस्टिवल्स पे तुम जब जाते हो तो तुम्हारी क्लास नहीं मिस होती क्या? सो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, तो जो क्लासेस मैं ले सकती हूँ या जिनका टाइम मैं मैनेज कर पाती हूँ तो वो क्लासेस मैं ले लेती हूँ। जैसे मेरी जो अर्ली मॉर्निंग क्लास होती है ना, तो वो क्लास मैं ले लेती हूँ, अर्ली मॉर्निंग वाली। अर्ली मॉर्निंग क्योंकि मेरी मॉर्निंग में 4 से 5 और 5 से 6 ऐसे रहती है, तो अर्ली मॉर्निंग वाली क्लासेस मैं ले लेती हूँ गाइस, क्योंकि सुबह 4 बजे तो आप कहीं नहीं जा रहे होते हो। हाँ, उस दिन नहीं ले पाती जिस दिन मैं ट्रेवल कर रही होती हूँ, मतलब जैसे सुबह 7 बजे या 8 बजे मैं किसी जगह पे पहुंच रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे नहीं ले पाती हूँ क्लास, क्योंकि मैं ट्रेन में होती हूँ या बस पे होती हूँ। बट अदरवाइज मैं मॉर्निंग क्लासेस ले लेती हूँ। दिन की जो क्लासेस है, आई विल ट्राई टू टेक ऑल क्लासेस, बट जो क्लासेस दिन की रह जा रही हैं तो वो मैं होली, अगेन आई सेड दिवाली, लुक इट, क्या हो रहा है मेरे साथ। सो जो क्लासेस रह जा रही हैं तो वो क्लासेस मैं होली के बाद उन्हें प्रोवाइड कराऊंगी। ऐसा नहीं होता कि क्लासेस रह गई तो वो क्लासेस उनको मिलती नहीं, वो क्लासेस मैं आगे उन्हें प्रोवाइड कराती हूँ, भले उसमें थोड़ा मेरा घाटा होता है, बट दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि आप सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हो। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपको दोनों चीज़ें आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती हैं। जैसे मेरे लिए होली ज़रूरी है क्योंकि वो फेस्टिवल है। आप अपने कल्चर से, आप अपने फेस्टिवल से नहीं जुड़ेंगे, आप उनकी उस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उस चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे, उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। फॉर मी एज अ पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सारे फेस्टिवल एंजॉय करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि केवल आप हिंदू हो तो हिंदू के फेस्टिवल एंजॉय करो। जिस भी फेस्टिवल का मतलब आपको पता है कि ये क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर वो लॉजिक, वो पॉइंट आपको लॉजिकल लगता है, अगर वो पॉइंट आपको सही लगता है आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, आपकी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग, सो यू हैव टू सेलिब्रेट दैट फेस्टिवल ऑल्सो। क्योंकि फेस्टिवल का मतलब, सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस धर्म को सपोर्ट कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर आप कोई फेस्टिवल एंजॉय करते हो या सेलिब्रेट करते हो तो उसका मतलब ये होता है कि आप
उस डे को सेलिब्रेट कर रहे हो, आप खुशियां मना रहे हो, आप खुशियां मनाने का एक रीज़न ढूंढ रहे हो, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो ये थी कुछ मेरी और आपकी बातें। बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मैं मिलूंगी तो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी, दिखाऊंगी भी, और बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि आने वाले कुछ व्लॉग्स बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं गाइस, बहुत अच्छे होने वाले हैं। यू कैंट बिलीव कि इतना मज़ा आने वाला है आने वाले कुछ व्लॉग में। और होली आपने अपने घर की बहुत बार मनाई है, पर इस बार मेरे साथ चलिएगा आप होली मनाने, और मेरी होली देखिएगा कि मैं इस बार कहाँ जा रही हूँ होली मनाने। सो अभी तो आप इस व्लॉग में एक झलक देखिए रंग भरी 11 का, वो भी उदयपुर में, कैसे जगदीश मंदिर में मनाई जाती है, कैसा सब कुछ होता है, ये सारी चीज़ें आप अभी देखिए। एंड स्टे ट्यून्ड। बाय एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ। होली मनाइएगा बट ध्यान से, एक दायरे के अंदर। आपको होली के दिन किसी के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, किसी के साथ फोर्सफुल नहीं करना है, मतलब फोर्सफुली किसी को कलर नहीं लगाना है। दोज आर कंफर्टेबल विथ कलर्स, आप उन्हीं को कलर लगाएंगे और किसी को नहीं लगाइएगा, ठीक है। बाकी खुश रहिए, प्यार बांटिए और सबके साथ हंसी खुशी रहिए और सबका ध्यान रखिए। बाय बाय।